चलिए बच्चे, सो टुडे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। जो भी आपके सारे अपकमिंग, ऑल द अपकमिंग लेक्चर्स विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये है बेटा आपका पिछले साल का बोर्ड का पेपर, ईयर 2024, जो आपका सेशन था 23-24। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। ये है सेट वन। कोड है बेटा इसका 6711। ठीक है। मेरे हिसाब से मैं हाईली क्रिटिसाइज करता हूं आप बोर्ड्स के पेपर्स को सॉल्व किया करें बेटा। मटेरियल करिए। जो भी आप मटेरियल कर रहे हैं बेटा अपने टीचर का, टीएस गरेवाल, एनसीईआरटी, उसके बाद बोर्ड का पेपर, सैंपल पेपर से ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको दिया करो। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ गए? गुरकीरत जी कैमरा ऑन, अंकित जी कैमरा ऑन। जल्दी बेटा आइए जरा। देखिए बच्चे इधर, ये रहा बेटा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा। अतुल, बीना एंड सीता। बेकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है। वर पार्टनर्स। आज मेरे को जितना टाइम मिला मैंने गो थ्रू किया, 20-21 क्वेश्चन से एक सब बकवास क्वेश्चन है बेटा। मतलब हमने जिस लेवल के क्वेश्चंस करे हुए हैं उनके आगे ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। आरव जी नमस्ते बेटा, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ठीक है। आओ बेटा। देखो जी, वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। इज दैट क्लियर? आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज बच्चे सारे वापस आएंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कह रहा है दामिनी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स विच शी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल भाई। कह रहा है सारा का सारा अतुल भाई से ले लिया। ठीक है। चलो। कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर दामिनीज एडमिशन विल बी। नया रेशियो क्या होगा दामिनी की एडमिशन के बाद? मेरी बात सुनो बेटा। अगर साथियों ये लाइन ना लिखी होती विच शी एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम अतुल, सर जी ये क्वेश्चन होता आपका रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड, आरपी मेथड विदाउट रेशियो वाला क्वेश्चन हो जाता। इज दैट क्लियर? लेकिन क्योंकि बेटा जी यहां पर आपका ये लाइन दे दी है, उसकी वजह से थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है इस क्वेश्चन के अंदर। मामूली सा ट्विस्ट है। इज दैट क्लियर? अच्छा एक चीज और। मैं बेटा, आप अब बच्चा कौन सा वाला, ए वाला अटेम्प्ट करे या बी वाला अटेम्प्ट करे, मुझे तो ये पता नहीं। तो बीइंग अ टीचर मैं ए और बी दोनों सॉल्व करवाऊंगा। मेरी बात समझ गया बच्चे? मेरी एक बात सुने। अगर विशाल सर ने आपको ये अपना सैंपल पेपर सॉल्व करवाया, उनको बोलो कि ये भी सॉल्व कराओ, हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। पेपर इसमें से बनना है। सैंपल पेपर जितना डिफिकल्ट पेपर आपका नहीं आएगा बेटा, लेकिन एक बार ये करके जाओगे, आपको साइकोलॉजिकली एक विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आप बच्चों के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। चलो आओ बच्चे। बोलना, देखो आपको बोलना है फैकल्टी को, मैं बार बार बीच में घुसूंगा, आप मुझे वो अच्छा नहीं लगता बेटा। आइए बेटा, तो मैं ब्लैक बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, उस पर लेके चलता हूँ। ये देखो बेटा जी। जी बेटा, ये पिछले साल का पीवाई क्यू है, उससे भी पिछले साल का करवाऊंगा 22-23 का। पहले ये खत्म कर लो मेरे साथ। ठीक है बेटा। आ जाओ बच्चे। चलो तो स्टार्ट करो बेटा सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन स्टार्ट करो बेटा मेरे साथ यहाँ पे। जी बेटा। बच्चे एटलीस्ट अपने फोन में तो निकालो, मैंने आप बच्चों के साथ शेयर किया हुआ है, अगर हार्ड कॉपी नहीं निकलवाई है आप बच्चों ने। चलो आओ बेटा। तो सोल्यूशन वन है बेटा, लिखो बच्चे यहाँ पे पार्टनर्स। मैंने अपनी एक होर्डिंग लगवाने गया हुआ था मड चौक में। नहीं नहीं, मड चौक में बिल्कुल मेन रोड पे होर्डिंग लगी है मेरी, फ्रेम खड़ा। हमने ना पहले एक स्ट्रक्चर खड़ा करवाया, तो वो ना लड़का एक ही था, तो वो कहता कि भैया लड़का आज आया नहीं है, आप प्लीज थोड़ी हेल्प कर दो। तो मैं याद है फोन में आपका एक क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था और एक हाथ से मैंने फ्रेम पकड़ा हुआ था मड चौक में। आपके बिल्कुल स्कूल के सामने लग गई हुई है मेरी, बड़ा स्ट्रक्चर मैंने। आओ बेटा। देखो जी, पार्टनर मैंने लगवानी नहीं थी यार, ये आदर्श सर ने मेरे को प्रवोक कर दिया। इन्होंने स्ट्रक्चर लगवाया, मैंने भी बोला चलो मैं भी लगवा देता हूँ। नहीं मड चौक में उनका नहीं है। नहीं नहीं, मड चौक में नहीं है। अच्छा चलो आओ बेटा। लिखो बच्चे यहाँ पे पार्टनर्स। नेक्स्ट देखो बेटा जी, ओल्ड रेशो। हरमन जी घबराना नहीं है, बेकार गिरा हुआ पेपर है, कुछ नहीं है इसमें बेटा। चलो,
ओल्ड रेशो आ गया बेटा। अभी देखना सॉल्व करना शुरू करेंगे तो तू बोलेगा सर ये आता है, तो तेरा चेहरा खिल पड़ेगा आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। घबराना नहीं है बेटा। ओल्ड रेशो आ गया बेटा। फिर क्या आया बच्चे आपका यहाँ? सर दामिनी जो है, दामिनी नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल, सेक्रीफाइसिंग रेशो। एंड देन आ गया बेटा जी आपका न्यू रेशो। तो बेटा न्यू रेशो कैसे निकलेगा कि सर ओल्ड में से लॉस को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका? न्यू रेशो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेटा जी पार्टनर आपके कौन कौन से हैं? अतुल, बीना, सीता और दामिनी। ठीक है जी बेटा, बीना, सीता, दामिनी, ये पूरा बॉलीवुड ले आए हैं। आओ बेटा, ओल्ड रेशियो देखो बेटा जी। तो 8 15 20, 8/20, 7/20, 5/20, और दामिनी जी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। सर उसके बाद दामिनी जी ने जो अपना ये शेयर लिया है बेटा, was admitted as a partner for 1/5 share in the profit which she acquired entirely from अतुल। सारा का सारा किससे लिया है? अतुल से ही ये सारा का सारा शेयर लिया है। तो बेटा बीना और सीता का तो यहां पर किसी भी तरीके का सेक्रीफाइस नहीं हुआ। सब बच्चे एग्री करते हैं बेटा? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो आ जाओ बेटा। 8/20 माइनस 1/5, बाकी सब वैसे के वैसे। 5/20, और ये कितना हो गया यहाँ पे? 1/5, कर लेंगे इसको इक्वल बाद में। 4/20 आता है, कितना हुआ एलसीएम? 20 हुआ बेटा। ठीक है, 8 - 4 कितना हो गया बेटा? 4/20। 4/20, 7/20, 5/20 इंटू 4/4 कितना हो गया? 4/20। तो आओ बेटा, क्या रेशियो बना? 4:7:5:4 हो रहा है बेटा? दिया हुआ ये ऑप्शन बेटा, आंसर बी है ये। बी इज द आंसर। बेकार क्वेश्चन। बी इज द आंसर बेटा। हमने इससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे हुए हैं यार। नहीं नहीं यार, मैं सॉल्व कराऊंगा, ऐसी क्या बात है। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमें देखो ये तो पता होना चाहिए ना कि यार पिछले 2 सालों के पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके हम जा रहे हैं पेपर में। समझिए मेरी बात? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। हाँ जी साथियों, लिख लिया? अगले क्वेश्चन पे आओ मेरे साथ। देखो जी क्या बोल रहा है। ये देखो बेटा, कह रहा है रशिल, रशिल है ना, रशिल, रशिल एंड अबीर वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। देखो कल मैंने पास्ट एडजस्टमेंट कराया ना, पास्ट एडजस्टमेंट के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, और दोनों वो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने कराए हुए हैं। दोनों क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको कल पास्ट एडजस्टमेंट कराया बेटा, क्योंकि पास्ट एडजस्टमेंट से आपका फंडामेंटल मोर देन 50% मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, और बच्चों, बड़े बच्चों ने कल पास्ट एडजस्टमेंट की क्लास मिस कर दी। चलो आओ बेटा, कह रहे थे अभी दिखाऊंगा आगे। कह रहे थे एडमिट सुनील एज अ न्यू पार्टनर, पढ़ लो। दे एडमिट सुनील एज न्यू पार्टनर फॉर 3/7 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ firm which he acquired 2/7 share from Russell and 1/7 share from बीर। बेटा किस कौन सा केस हो गया? फ्रॉम वाला केस हो गया। देखो हरमन की भी आवाज निकलना शुरू हो गई अब। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो जब फ्रॉम होगा तो वो एज इट इज सेक्रीफाइस का अमाउंट ही दिया होगा, हमें सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है बेटा। तो रशिल और अबीर दोनों का सेक्रीफाइस कितना है? 2/7 एंड 1/7। चलो शुरू हो जाओ बेटा, फटाफट शुरू हो जाओ। आ जाओ, लिखो बेटा। सोल्यूशन 1 पार्ट सेकंड, सोल्यूशन 1 पार्ट सेकंड। ये चॉइस वाला हो गया ना बेटा? तो मुझे लगता है 100% बच्चा जो है पार्ट 1 को ही जो है वो करना इजी समझेगा बेटा। ठीक है, लिखो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स, लिख दो यहाँ पे अपने लिए केस फ्रॉम। हरमन किया हुआ है? ठीक है जी, चलो आओ बेटा। नेक्स्ट आ गया बेटा जी पार्टनर, ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, एंड देन न्यू रेशो। न्यू रेशो के लिए क्या करोगे बेटा? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये बेटा पहली बारी मैं ये ड्रामे कर रहा हूँ, वरना मैं खाली मटेरियल करवा के रिवीजन करवा के टाटा बाय बाय। ये आपके केस में पहली बारी, मेरे 9th ईयर में, दिस इज माय 9th ईयर ऑफ टीचिंग, उसमें मैं पहली बारी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ।
वरना माई मटेरियल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द बच्चा। आओ बेटा, देखो बच्चे, पार्टनर्स लिखो बेटा, आर है, ए है, और सुनील है बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, तो ओल्ड रेशियो कितना है बेटा यहाँ पे, 4/7 एंड 3/7। तो एस का तो यहाँ पे कोई शेयर नहीं बेटा, फिर इनके सेक्रीफाइस ही दे दिए बेटा, इनके सीधे सीधे सेक्रीफाइस दे दिए क्योंकि फ्रॉम का केस है बेटा। तो इधर हो गया बेटा 2/7, और इधर हो गया 1/7। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा मेरे साथ? चलो, तो लिख लो बेटा, 4/7 माइनस 2/7 कितना हो गया, 6/7। 3/7 माइनस 1/7 क्या हो गया, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कितना हो गया बेटा, 2/7। और इधर कितना हो गया, इसका कितना दिया हुआ है, 3/7 हो गया बराबर बेटा। 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो बराबर आ गया। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो 2:2:3 बेटा। ये हो गया आर, ये हो गया ए, और नेक्स्ट में हो गया आपका एस। दिया हुआ बेटा ये ऑप्शन 2:2:3 बेटा, सी है आंसर। सी इज द आंसर। आगे बढ़े, शैल आई मूव अहेड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मरा हुआ क्वेश्चन है बेटा। आ जाओ, चले, लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, आओ बेटा, देखो जरा क्या बोल रहा है भाई, किस्मत वाले बच्चे जिनका ये पेपर आया। कह रहा है अभय, बोरिस, चेतन, अभय, बोरिस एंड चेतन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कह रहा है बोरिस वाज गारंटेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹95,000। बोरिस भाई को बोला कि तेरे को गारंटेड प्रॉफिट 95,000 देंगे। कह रहा है एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वाज, एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ दिस वाज टू बी borne बाय अभय एंड चेतन इक्वली। कह रहा भाई अगर तेरे को कोई भी डेफिशिएंसी हुई ना, हम बॉर्न करेंगे, कौन, अभय और चेतन, और इक्वली। कह रहा था प्रॉफिट अर्न कितना हो गया, 2 लाख। कह रहा था अमाउंट गिवन बाय अभय टू बोरिस एज गारंटेड, हम अभय का भी निकालेंगे और चेतन का भी निकाल देंगे। इज दैट क्लियर? बात समझ आती है? ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बच्चे। तो कोई नहीं यार, क्या करना है बेटा, फटाफट लिखो आप, मैं यहीं पे लिखा रहा हूँ। सोल्यूशन 2 बेटा, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 2 लाख का। तो यहाँ पे सीधा बेटा 20 शेयर निकाल लो ना। तो 20 शेयर कितना आ गया बेटा, 2 लाख इंटू कितना, बी का 3/10, 60,000। कितने की डेफिशिएंसी आ गई, 35,000 की। ठीक है, यहाँ पे हो गया 35,000। अब ये डेफिशिएंसी कौन कौन बॉर्न करेगा, ए और सी, कैसे, इक्वली 1:1 के रेशो में। तो बेटा बिल्कुल बिल्कुल, 35,000 डिवाइडेड बाई 2, 35,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बेटा, 17,500 और 17,500। अब आंसर तो हमारा 17,500 है, लेकिन क्या जर्नल एंट्री भी पूछ सकते हैं? कैन दे आस्क यू द जर्नल? अरे एमसीक्यू में क्यों नहीं, एमसीक्यू में क्यों नहीं पूछ सकते? आएंगे बेटा अभी आगे, नहीं पूछ सकते? जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटा इसकी, अभय, अभय और चेतन अपनी अपनी कैपिटल में से निकाल के देंगे बोरिस को। तो लिखो बेटा, लिखो यहाँ पे एंट्री, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे बड़ा आसान है यार, गारंटी में इतना ही पूछना है उन्होंने आपसे। कल आया क्यों नहीं फिर? बेटा अभी तो दुकान छोड़ दे यार, अभी आप सारे ही भंडारा करने पे लगे हुए हो, मेरा एडवर्टाइजर भी लगा हुआ है भंडारा करने। आपका वॉलपेपर्स का काम है? तो एग्जैक्टली किस चीज का काम है? अच्छा, जो शेड्स ले, अच्छा अच्छा, ओके, चलो ठीक है बेटा। आइए बच्चे, बड़े आगे, लिख लिया सबने? आसान है क्वेश्चन, आ जाओ बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा जी क्या बोल रहा है, दिया आंसर, ठीक है, आओ बेटा। कह रहा है अव्या, मितांश, अव्या, मितांश एंड प्रवीण वर पार्टनर्स इन अ फर्म। बड़े यूनिक यूनिक नाम मिल रहे हैं बेटा यहाँ पे।
लिख लेता हूँ, कल को अपने बच्चों को रखने में काम आएंगे। चलो। अव्या, मितांश एंड प्रवीण। कह रहा 31 मार्च 2023 द फर्म वॉज डिसॉल्व। क्या बेकार क्वेश्चन है। कह रहा है क्रेडिटर्स टुक ओवर फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू कितना, 50,000। कह रहा है फर्नीचर लेके चला गया कौन, क्रेडिटर, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 60,000। क्रेडिटर को कितना, क्रेडिटर की वैल्यू 60,000 थी। वो फर्नीचर लेके चला गया कितने का, 50,000, जिसकी वैल्यू कितनी लगाई गई, 45,000। कह रहा बाकी की पेमेंट चेक से दे रहे। कितने की पेमेंट चेक से दे रहे हैं बेटा, 15,000 की। समझ आया बेटा। थर्ड का आंसर आपका डी है और सेकंड का आंसर आपका ए है। थर्ड का आंसर आपका ए, सेकंड का आंसर आपका ए है और थर्ड का आंसर आपका डी है बेटा। आगे चले। निहायती गिरा हुआ क्वेश्चन अगला। निहायती गिरा हुआ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ, इधर बैठो। कह रहा है पीयूष, राजेश, अविनाश। बेटा शोर नहीं। आगे। हाँ, फिर शोर नहीं बचाओ यार। चलो। कह रहा है पीयूष, राजेश, अविनाश वर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इज दैट क्लियर? ठीक है। ओए तेरा दोस्त ऐसे क्यों बोल रहा था कि ये पूरे साल नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा? कमेंट कर रहा था मेरी वीडियो के नीचे। स्कूल प्री बोर्ड्स में नहीं अच्छा पास हुआ है प्री बोर्ड्स पे? अरे अपनी बात कर। सब में पास था। चल। आइए। कह रहा है शिवा वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर। इज दैट क्लियर? हाँ जी भाई। तीनों का रेशो क्या है, 1:1। ओल्ड रेशो इक्वल है बेटा। कह रहा है शिवा वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर एन इक्वल शेयर, यानी कि 1:1:1 हो जाएगा। कह रहा है शिवा ब्रॉट हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। कह रहा है ये जो प्रीमियम वो लाया विल बी डिवाइडेड अमंग, किन में डिवाइड होगा बेटा? सर ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड होगा, किसमें, सेक्रीफाई ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में होता है बेटा। याद करो मैंने गुडविल के दो मेथड कराए हुए हैं, एक टेबल मेथड और एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। तो ये लोग तो टेबल टेबल मेथड की बातें नहीं करते हैं, ये किसकी बात करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पीएफजी हमेशा किसमें पड़ता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चलो फोर्थ का आंसर डी है, लिखो बेटा। फोर्थ का आंसर आपका डी है साथियों। जी बेटा। यार निर्जरा ने कौन सी मीटिंग ज्वाइन कर ली है बेटा? निर्जरा ने कौन सी मीटिंग, उसने ज्वाइन ही नहीं किया। चलो चलो वापस आ जाओ ऑनलाइन। आओ बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, फिफ्थ। फिफ्थ देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। बेटा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये मत करना मुझसे, मेरे को कराने दो। आओ। ये पूरे जितने आपके क्वेश्चंस है, मैं 20-21 क्वेश्चन ही गो थ्रू कर पाया आज, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इज दैट क्लियर? ठीक है। बेटा जी इधर देखो, ये चैप्टर एडमिशन से, लिखो पहले सोल्यूशन 5। ये आया आपके चैप्टर एडमिशन से। टॉपिक है बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट का केस 2। लिखो, इतना लिखो पहले, इतना लिखो। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, निकाल लिया। ठीक है। केस 2 में क्या था बेटा, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विल नॉट बी गिवन। केस 2 में क्या था, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर विल नॉट बी गिवन। इज दैट क्लियर? ये केस 2 था। और केस 1 में क्या था, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन और उसकी कैपिटल के बेसिस पे आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी होती थी। जबकि केस 2 में क्या है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। आ जाओ शुरू करो मेरे साथ, एक क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा। चलो। यार ये हिंदी में भी बच्चे देते हैं पेपर क्या, ये वाला? हिंदी इंग्लिश, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है ना इसमें? हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दिया हुआ है यार। क्या बात है मतलब। अब मेरे को तो याद ही नहीं है मेरे टाइम पे क्या था, बड़ी पुरानी बात हो गई।
15-16 साल पुरानी बात हो गई। मेरे थे बच्चे 80 में से मेरे शायद थे, पता नहीं 58 थे। 80s ऑलमोस्ट टच होने वाले थे, 78 थे, पता नहीं 77 थे। मेरे ओवरऑल परसेंटेज भी 70s में ही बनी थी मेरी। मेरी जो परसेंटेज टूटी थी ना, वो मैथ्स की वजह से बहुत खतरनाक टूटी थी। 47 थे मेरे मैथ्स। 47 मेरे मैथ्स में, 80 में से मेरे मैथ्स में बने थे 47। उसकी वजह से परसेंटेज मेरी टूटी थी। इकोनॉमिक्स में अच्छे थे, बिजनेस स्टडीज में अच्छे थे। अकाउंट्स का पेपर मैं पूरा कर नहीं पाया था। जितना आता था शेयर्स बेंचेस तो मैं छोड़ के ही गया था, मेरे को अभी भी याद है। पूरा छोड़ा था शेयर्स और बेंचेस। चलिए आइए बेटा। क्यों बच्चे शेयर्स डिबेंचर्स क्यों छोड़ना है? सब अभी तो देखना डिबेंचर्स के क्या क्वेश्चन आए हैं। इधर देखो बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे जी, सोल्यूशन 5। देखो बेटा जल्दी। लिख लिया ना ऊपर, वो हेडिंग लिख लिया आप बच्चों ने? ठीक है। आओ बेटा, लिखो यहाँ पे बेटा। टोटल एडजस्टेड कैपिटल। पहले एडजस्टेड कैपिटल का टोटल ले लो। आप चिंता मत करो, मैं एडमिशन के और रिटायरमेंट के कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, मत चिंता करो, मैं करवा के भेजूंगा आप बच्चों को। आओ तो सही क्लास में यार, आओगे नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा। आओ बेटा। 1,20,000। अब बारिशें हैं लगातार टिल सैटरडे, छुट्टियां मत कर लेना। क्यों? यार कल एक तेरा ही भंडारा है बेटा। 3 लाख, चल तू पहले ये तो लिख। चलो, हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन तो यार मैंने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं आपको। आ जाओ एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। देखो जी क्या बोल रहा है। कह रहा है ओल्ड रेशियो है 5:2 एलेक्स, बेन एंड कोल का। इन्होंने डोना को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए बेटा। कह रहा है डोना एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है। कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल ऑफ एलेक्स, बेन एंड कोल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स फॉर 1,20,80 और 1 लाख। इज दैट क्लियर? गॉट इट? कहीं पर भी नहीं बोल रहा कि कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू द न्यू रेशियो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। जब ऐसा नहीं बोल रहा, फिर सर को वो ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल का कंपैरिजन करके बैंक प्लस बैंक माइनस करने की जरूरत नहीं है। वो कंपैरिजन वाला वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो भी होता फिर सर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, वो एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं आता। इज दैट क्लियर? आप एक ना एक एमसीक्यू ऐसा मान के चलो कि पेपर में आएगा ही आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, इतना तो मैं आपको ये गारंटीड देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा आपके पेपर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। तो फटाफट निकालो अब बेटा जी। 90% बच्चा अगर उसको कैपिटल एडजस्टमेंट की नॉलेज नहीं है, वो पता है क्या करेगा? वो बोलेगा डोना शेयर कितना है, 1/5। टोटल एडजस्टेड कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देता हूँ डोना के शेयर के साथ, रिवर्सल करके रेसिप्रोकल करके। सर वहीं पे क्वेश्चन हो गया समाप्त। गलत कर दिया सर। ये जो न्यू पार्टनर के शेयर को आप रिवर्स करते हो ना, ये केस 1 की बातें हैं। केस 2 में आप न्यू पार्टनर के शेयर को रिवर्स नहीं करते, पुराने पार्टनर्स के शेयर को क्या करते हो? करते हो। इज दैट क्लियर? तो यहां पे लिखो मेरे साथ। सर, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। जब न्यू फर्म की कैपिटल आ गई तो क्या नए पार्टनर की भी कैपिटल निकालना कोई मुश्किल है? उसके शेयर के साथ सिर्फ क्या करना है, तब मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो टोटल एडजस्टेड कैप इनटू, मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं यहाँ पे, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू फर्म। हाँ जी मेरे साथियों, एग्रीड और नॉट? ठीक है बेटा जी, क्लैरिटी है मेरे साथियों? चलूं आगे? ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो। इसको करो बेटा जी सेकंड पॉइंट। ठीक है, अब आओ थर्ड पॉइंट। तो बेटा जी लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ई शेयर कितना दिया हुआ है? 1/5।
तो रिमेनिंग प्रॉफिट 1 - 1/5 कितना हो गया? 4/5। ये रिमेनिंग प्रॉफिट क्या है? रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन इन न्यू फर्म। गुड। तो इसी का तो रेसिप्रोकल करोगे, इसी का क्या करोगे? रिवर्सल करोगे। अपने दिमाग में एक ये बिल्कुल एक पॉइंट बांध लो अपने दिमाग के अंदर। सर केस 2 में रेसिप्रोकल नए पार्टनर के शेयर का नहीं होता। नए पार्टनर का शेयर कब रेसिप्रोकल होता है? केस 1 में। ओए, केस 1 में। फिर 2 बोल रहा है। इज दैट क्लियर? वहां पे नए पार्टनर की आप कैपिटल करते हो, उसके शेयर को रिवर्स करते हो। और केस 1 में नई फर्म की टोटल कैपिटल आ जाती है। सर लेकिन यहां पर नए पार्टनर का शेयर तो दिया हुआ है, बट जो कैपिटल दी हुई है वो पुराने पार्टनर्स की दी हुई है। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मतलब इन शॉर्ट जिसकी कैपिटल है उसी के शेयर को क्या करोगे? रिवर्स करोगे। जिसकी लाठी उसकी, क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जिसका शेयर होगा, जिसकी कैपिटल होगी, उसी के शेयर को क्या करोगे? रिवर्स करोगे। क्या यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है? नहीं दी हुई, तो उसके शेयर को रिवर्स नहीं करेंगे। मुद्दा खत्म। इज दैट क्लियर? अंकित जी वापस आओ बेटा। आओ बच्चे। तो नेक्स्ट देखो बेटा जी। अब आ गया तो न्यू फर्म्स कैपिटल। न्यू फर्म्स कैपिटल, हाँ जी बेटा। कितना हो गया? 3 लाख इंटू, रिवर्सल करेंगे बेटा, 5/4 कितना आता है? कितना आएगा? है ना यार। 4 7 से 28, 275। 3,75,000। अब आ गया बेटा जी। आ गया। डोना है ना, डीज शेयर, सॉरी डीज कैपिटल। 3,75,000 इंटू कितना शेयर है डोना जी का? 1/5। कितना आ गया बेटा? 75,000 दिया। 75,000 का ऑप्शन ए पार्ट है। लो जी, ए है इसका आंसर। बिलीव मी, मैंने 20-21 क्वेश्चन से गो थ्रू किया, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है। और जिस जिस बच्चे ने कल मेरे साथ पास्ट एडजस्टमेंट कर लिया ना बेटा, उसको भी बड़ा आसान लगेगा। उसको भी बड़ा आसान लगेगा। चलो, अब मजे की बात यह है कि कल जो हमने पास्ट एडजस्टमेंट का एक प्रिसाइज, एक स्क्वीज्ड वे में जो लेक्चर किया, वो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया था। चलो, आओ बेटा। मैं पास्ट एडजस्टमेंट पहले करा दिया हुआ है। चलो आओ बेटा, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मेरे साथ। चलो आज फिर भी रिवीजन हो जाएगी। देखो बेटा, आज वैसे मुश्किल ही है। सोल्यूशन कितने हो गए हमारे? 5 हुए ना? डर लग रहा है हरमन? आसान लग रहा है पेपर अब तक? नहीं लग रहा आसान? चलो आओ बेटा। केशव कैसा लग रहा है पेपर? ठीक है पेपर? यार ऐसे नहीं बोलो, ठीक है यार। गिरा हुआ पेपर बोलो इसको। बोलो जी मैंने एमसीक्यूज कराए हैं सबके यार, तो क्या कर रहा है यार? इसके फंडामेंटल्स के? अच्छा, तू अब करना एमसीक्यू मेरे साथ। हाँ बेटा चलो, आ जाओ जी। देखो जी क्वेश्चन 20-21 क्वेश्चन में मेरे को एक क्वेश्चन मिला असर्शन और रीजनिंग वाला बेटा। आ जाओ जी। सबसे पहले दे रहा है एक एसर्शन। एसर्शन का मतलब क्या होगा? बता रहा हूं। और सर रीजनिंग क्या हो गया? उस फैक्ट की एक्सप्लेनेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये कह रहा है मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, और वो ऐसा क्यों होता है उसकी रीजनिंग दे रहा हूं मैं नीचे, उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दे रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। कह रहा है हर एक पार्टनर जो प्रिंसिपल है, हर एक पार्टनर जो क्या है सर? एजेंट है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके चलता हूं। मैं अपने लॉ की क्लास में जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ाता हूं, मैं वहां पे एग्जांपल देता हूं बेटा। सर हमने क्या यहाँ पे एक ओपन करी है, कार वर्कशॉप ओपन करी। इज दैट क्लियर? 3 लोग हैं बेटा, ए बी सी। इज दैट क्लियर? सर तीनों ने अपने अपने काम बांट लिए। सर ये करेगा मार्केटिंग, ये करेगा सर कस्टमर के साथ सारी इंटरेक्शन, और ये इसका हो गया सर टेक्निकल आस्पेक्ट आस्पेक्ट सॉरी टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया बेटा इसका। ठीक है, अब जब ए मार्केटिंग कर रहा है बेटा, ए जो है, जो मार्केटिंग कर रहा है,
at the time of doing marketing he is an agent of B and C. जब B कस्टमर इंटरेक्शन कर रहा है, कस्टमर डीलिंग कर रहा है, तो he is an agent and A and C are going to be his principal. जब C टेक्निकल एस्पेक्ट देख रहा है बेटा, then he is agent for A and B, यानी कि सारे पार्टनर्स एट द सेम टाइम प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के लिए एजेंट भी है। बात समझ आती है? वर्किंग अंडर देम भी बोल सकते हो बेटा, वर्किंग फॉर समवन एल्स भी बोल सकते हो आप। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चे, आओ बेटा, तो क्या बोल रहा है? कह रहा है एज पर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स। मेरे एग्जांपल में क्या हर कोई पार्टनरशिप बिजनेस कैरी कर रहा था? ए भी कैरी कर रहा था, बी भी कैरी कर रहा था, सी भी कैरी कर रहा था, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ए और बी ने बोला, एक समय पे जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बिजनेस आई वाज छोटे थे, हमें भी इतना नहीं समझ थी, तो हम क्या थे कि मैं चाहता था कि चलो मैं यहाँ पे पाठशाला को तालाब तिल्लों में भी चलाऊं और कहीं और भी मैं इसको जो है रन करूं, ताकि मेरा रेवेन्यू सिस्टम जनरेट हो। ठीक है, हम तब ये सोचते थे एक जगह से हम नहीं इतना कर सकते। तो मैंने सच में, मैं आपको बताता हूँ, मैं दो तीन लोगों से मिला और मैंने उनको बताया कि मैं इस तरीके, मेरा ये विजन है, मेरा ये आइडिया है, आई नीड फंडिंग। सच में बता रहा हूँ मैं आप बच्चों को ये बात। ठीक है, तो चलो ठीक है, कहीं बात बनी, कुछ चीजों पे नहीं, लास्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बनी हमारी। तो बेटा अगर ए और बी दो लोगों ने मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, कैन आई से और एनी ऑफ हिम एक्टिंग फॉर ऑल, तो मैं क्या कर रहा था? खाली अकेला मैं बिजनेस चला रहा था और उन्होंने सिर्फ बिजनेस में क्या डाला था? पैसा डाला। सो आई वाज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर दोज प्रिंसिपल्स हु हैव इन्वेस्टेड इनटू माय बिजनेस। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेटा ऊपर वाले फैक्ट की? क्या ये ऊपर वाले फैक्ट की कि हर एक प्रिंसिपल, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल भी है, हर एक पार्टनर एजेंट भी है? और पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बाकी क्या है आपके स्लीपिंग पार्टनर्स, और एक क्या हो गया? वर्किंग पार्ट। तो वो जो एक वर्किंग पार्टनर है वो बाकियों के लिए कैसे एक्ट कर रहा है? एज एन एजेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बी मार्क करो। चलें आगे बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे, सेवेंथ क्वेश्चन। आ जाओ बेटा, निहायत ही गिरे हुए क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या बोल रहा है बेटा? कह रहा है रेशियो दिया हुआ 2:1 का आभा और बबीता का, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता था ना बेटा हमारा अंग्रेजी में। कह रहा है ऊपर एक पैसेज दिया हुआ है, उस पे बेस 7वां और 8वां क्वेश्चन है बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल, मजे के मार्क्स हैं आपके। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंस। सर नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ओपनिंग कैपिटल्स दी हुई हैं, और हमेशा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे बेटा? कहां जा रहा है तानिश? आगे क्यों? धीरे धीरे चलते हैं ना बेटा। सर 5 लाख और 1 लाख की, 10 लाख की सॉरी, ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहा था पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा बता दो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू आभा विल बी। हाँ जी भाई। सर ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। 5 लाख के ऊपर 10% कितना निकला? 50,000। ये अच्छा क्वेश्चन है, सिक्स को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और सेवंथ को भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है बेटा 10 लाख इंटू 10% कितना आया बेटा जी? 1 लाख। टोटल कितना हो गया आईयूसी? 1.5 लाख। लेकिन नेट प्रॉफिट तो कितना है? कोई बच्चा बता सकता है ये कौन सा केस है? अगर फंडामेंटल हमने कोई 10 जन्म पहले पढ़ा था, किसी को याद है बेटा? हालात तो ऐसे ही हैं, 10 जन्म पहले ही पढ़ा था। ये कौन सा केस है? ये कौन सा केस है बेटा? याद करो, मैंने 3 केसेस पढ़ाए थे फंडामेंटल में। एक केस था आपका बच्चे सफिशिएंट प्रॉफिट्स, कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इतने सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं वो सारे सारे एक्सपेंसेस को क्या कर लेता है? कवर अप कर लेता है। उसको हम बोलते थे एडुकेट प्रॉफिट या सफिशिएंट प्रॉफिट केस। दूसरा क्या बोलते थे बेटा हम? नेट लॉस वाला केस। और तीसरा क्या बोलते थे? इन एडुकुएट इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस। ये वही है, ये वही है। और इस केस के ऊपर आप मान के चलो कि पेपर में वो आराम से पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? अब तक आपका फंडामेंटल से आई थिंक दूसरा एमसीक्यू आ गया ऊपर। आई थिंक
थ्योरी से पार्टनरशिप डीड एक वो बन गया, दूसरा ये बन गया, और तीसरा ये वाला बन गया। तीन ये हो गए। 4 मार्क्स का आगे पास्ट पास्ट एडजस्टमेंट, 7 मार्क्स का है टोटल आपका फंडामेंटल। ओए गारंटी भी तो पूछा, गारंटी भी का भी तो एक क्वेश्चन आया था ना बेटा। तो 4 मार्क्स, चार तो एमसीक्यूज आपके फंडामेंटल में से आ गए, चार का आपका एडजस्ट पास्ट एडजस्टमेंट आ गया। इज दैट क्लियर? तो 8 मार्क्स का लगभग इस पेपर में भी फंडामेंटल आया हुआ है। तो कम से कम अगर आपको बेसिक नॉलेज है फंडामेंटल की, आप एमसीक्यू संभाल जाओगे। एमसीक्यू ऊपर ऊपर, एमसीक्यू जो है एमसीक्यूज के लिए आप नॉर्मल पढ़ो, बहुत इंडेक्स बड़े बड़े क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तीसरा, पास्ट एडजस्टमेंट पूरा खा जाओ बेटा। पास्ट एडजस्टमेंट जरूर आपके पेपर में आएगा ही आएगा, चांसेस बड़े हाई हैं उसके। ठीक है, चलो आओ बेटा। तो लिखो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन 7। लिखिए बेटा, सोल्यूशन 7, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। लिखो बेटा यहाँ पे नोट, लिखो, जल्दी लिखो बेटा। इन दिस केस, in this case given PSR will be of no use. In this case given PSR will be of no use. बीएस का पेपर क्या एक्चुअल में मुश्किल आया था क्या? बीएस का पेपर बड़ा इजी पेपर था। लेंथी तो आते ही आते, कॉमर्स के पेपर्स लेंथी होते हैं बेटा। क्यों डर क्यों लग रहा है अब? वो तो होगा ही होगा बच्चे। तो छोड़ दे वो क्वेश्चन, क्यों चिंता कर रहा है? छोड़ने की प्रॉब्लम है? अरे नेगेटिव मार्किंग थोड़ा है बेटा, तूने जितना किया होगा अटेम्प्ट उसके मिल जाएंगे मार्क्स भी। हाँ तो क्यों चिंता कर रहा है, एक ही क्वेश्चन थोड़ा है। कोई बात नहीं बेटा, इतना एक एक मार्क्स के लिए नहीं इतना। चलो आओ बच्चे, इधर देखो। चलो आओ बेटा। वो तेरे साथ वाला देख, 5-6 एमसीक्यू गलत करके आया है, फिर भी देख पूरा पे प्लस आएंगे बीएसटी में। चलो गुड। आओ बेटा लिखो बच्चे। इन दिस केस गिवन पीएसआर विल बी ऑफ नो यूज, कॉमा कॉमा, न्यू पीएसआर विल बी कैलकुलेटेड, न्यू पीएसआर विल बी कैलकुलेटेड on the basis of, new PSR will be calculated on the basis of claims of partners, on the basis of claims of partners। जो जो पार्टनर्स के क्लेम्स हैं उनके बेसिस पे उनको, उनके बेसिस पे पीएसआर कैलकुलेट किया जाएगा। तो मेरी बात सुनो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट में पार्टनर्स के क्लेम्स क्या क्या होते हैं? आईओसी, कमीशन और सैलरी, यही तीन चीजें होती थी और कुछ नहीं होता बेटा। तो आ जाओ बच्चे, कौन कौन है यहाँ पे? कौन सा क्वेश्चन है, छठा है सातवां है? सातवां। तो अभय और ये हो गया बबीता, अभय और बबीता निकालो बेटा। खाली इनका आईओसी है और कोई भी क्लेम नहीं है, कमीशन और सैलरी नहीं है बेटा। @10%, कितना हो गया बेटा अभय का? 50,000, और बबीता का कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है, क्या रेशियो आया? 1:2? अरे 2:1 कैसे आएगा? 1:2, 1:2 आएगा ना। पहले 2:1 दिया हुआ था, अब कितना हो गया? 1:2। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? कितने का प्रॉफिट है बेटा? 90,000 का आपका नेट प्रॉफिट है, और ये आपका न्यू पीएसआर है। अब लिखना बेटा, एज प्रॉफिट 90,000 इंटू 1/3, कितना हो गया बच्चे जी? 30,000। और 20 प्रॉफिट, इन्होंने खाली सिर्फ ए का ही पूछा हुआ है ना, बबीता का बी में पूछा हुआ है इन्होंने। आओ, 2/3 लिखो बेटा, 60,000। एक और नीचे नोट लिखो बेटा इसके, लिखो बेटा एक और नोट।
इन केस ऑफ इन केस ऑफ इन इनएडुकेट प्रॉफिट्स इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स, जब आपके इनएडुकेट प्रॉफिट्स होंगे, नो क्लेम ऑफ नो क्लेम ऑफ पार्टनर शेल बी प्रोवाइडेड। पहली बात, पार्टनर का जो भी क्लेम बनता है वो हमने उसको देना नहीं है। नो क्लेम ऑफ पार्टनर शेल बी प्रोवाइडेड, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ओनली only profit will be distributed. Only profit will be distributed among partners. Only profit will be distributed among partners in new PSR. जो न्यू PSR आपने निकाला है, सिर्फ उसके तहत आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब आपको ना ही आईओसी मिलेगा, ना ही सैलरी मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा। इज दैट क्लियर? या आईओडी लिखोगे क्रेडिट साइड इस केस में? आईओडी लिखोगे क्रेडिट साइड में? मूर्खों लिखोगे, कैसी बातें करते हो। आईओडी भाई उसका क्लेम नहीं है, आईओडी फर्म का क्लेम है, फर्म को उसने पे करना है, वो आएगा ही आएगा। चाहे सफिशिएंट, ध्यान से सुन लो, गलती मत करना पेपर में अगर आ गया अकाउंट बनाने के लिए, चांसेस कम है बट स्टिल। चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट हो, चाहे नेट लॉस हो, चाहे इनसफिशिएंट हो, तीनों केसेस में आईओडी आपका क्रेडिट साइड आना ही आना है, बिकॉज दैट इज नॉट क्लेम ऑफ द पार्टनर। मुद्दा किसका बन रहा है? पार्टनर्स के क्लेम का। जो फर्म ने पार्टनर से लेना है वो तो आएगा ही आएगा क्रेडिट साइड पे। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? आईओडी विल बी क्रेडिटेड इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट irrespective ऑफ केस अप्लाइंग इन द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा? चलो आगे बढ़ो। लिखा? लिखा है यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। अब देखो मुद्दा इधर क्या उठ रहा है, थोड़ी सी इन्होंने गलती करी है। कह रहा था अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर थोड़ा सा स्मार्ट खेलते एक ये बना देते नील, तो इसका राइट आंसर क्या होता? नील होता। आईओसी फिर देना थोड़ा है कुछ, फिर तो हमने सिर्फ क्या देना है, जैसे बबीता को प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, आभा को भी क्या मिलता? प्रॉफिट में शेयर। अब क्योंकि सर अब हम यहाँ पे लड़ने तो बैठ नहीं सकते, इसने क्या बोला हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बोला हुआ है ना, तो हम उसके हिसाब से ही, आभा को कितना बना था शेयर? 30,000। 30,000, हम 30,000 पे क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे। इज दैट क्लियर? ये एज अ प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। ये क्वेश्चन गलत बनाया है इन्होंने, मेरी बात समझे? क्योंकि जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स होते हैं, इन दैट केस हम किसी भी तरीके का पार्टनर को क्लेम पे ऑफ नहीं करते, खाली नया पीएसआर निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्लेम्स, और उसको पीएसआर में प्रॉफिट बांट के टाटा बाय बाय कर देते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, लेकिन अब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है बेटा, तो फिर मेरे को उसी को टिक करना पड़ेगा। अगर 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 इन्होंने सपोज करो बेटा नील लिखा होता, तो फिर आप किस पे क्लिक करते? नील पे क्लिक करते, क्योंकि आईओसी फिर देना नहीं है। सरदार वापस आ। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि इन्होंने नील का ऑप्शन नहीं बनाया, ना ही प्रॉफिट शेयर का ऑप्शन बनाया, तो मैं फिर इसी को 30,000 जो उसका प्रॉफिट निकला उसी को कैलकुलेट करके लिख दूंगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप बच्चे? सरदार जी आपने ऑफलाइन आना क्यों छोड़ दिया हमारे पास? नाराज हो गया तो मेरे से या विशाल सर से? विशाल सर से तो नहीं हुआ होगा, मेरे से ही हुआ होगा पक्का। है? नो सर, नो सर। फिर आता क्यों नहीं ऑफलाइन? ऑनलाइन क्यों पढ़ता है बेटा? तू बिल्कुल ही चला सर गया ऐसे ही ऑनलाइन। है? तू ऑनलाइन वाले पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं है बेटा, तू ऑफलाइन आया कर। यहीं से पढ़ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि तू मतलब केयरलेस है। एक माइंडसेट भी होता है ना यार। ऑफलाइन में तेरी कंसंट्रेशन ज्यादा बेटर होती होगी। चलो आओ बेटा। तो सर जी इसका आंसर 30,000 और इसका आंसर 60,000। जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है बेटा जी, आप कहाँ शेयर घुसा दिया फंडामेंटल में? अगर जनरल रिजर्व बनाना होता है फंडामेंटल में, तो पार्टनर का क्लेम देने से पहले सबसे पहले पैसा हम जनरल रिजर्व के लिए एलोकेट करते हैं पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। उसमें नहीं आएगा, उसमें फिर कोई सेविंग कोई क्लेम नहीं, खाली प्रॉफिट निकाल। जितना प्रॉफिट है उसको न्यू पीएसआर में क्या कर दे? बांट दे, बस दैट्स इट। ठीक है चलो, तूने पढ़ा नहीं हुआ ना फंडामेंटल मेरे से? तूने ऐप से नहीं किया था फंडामेंटल, तो बोलता था मैंने किया। क्या करता है यार? अरे यार,
चलो आओ बेटा। आयुषी। ओ नहीं गुरु, देख फिर सारी कहानी खत्म होने के बाद तो वो राम कौन है बेटा। ओ बेटा जी, आयुषी आप, आयुषी देना ही नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिट देना है हमने, ये क्वेश्चन में ही गलती करी हुई है इन्होंने। 50 मत लिखाना, अभी कैलकुलेट किया ना तूने 90,000 का शेयर बना उसका। 30,000 बनाना बेटा, 30,000 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। आईओसी देना ही नहीं है उसको यार, आईओसी ये मूर्खों ने गलत यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया है। अच्छा, इसमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, चलो आओ बेटा। देखो जी, नेक्स्ट देखो बेटा। अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of 30%। इज दैट क्लियर, ठीक है। देखो बच्चे, प्यारा एक क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हमने शेयर्स के जो मैंने आपको आई थिंक 35+ एमसीक्यूज कराए हैं मैंने शेयर्स के। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेटा, ये कुछ भी नहीं है। इधर देखो बेटा, कह रहा है अल्फा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 50,000, इज दैट क्लियर। कह रहा है 10 10 रुपए का शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इतना भी लल्लू लाल नहीं है ये। कह रहा है होल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। सर लमसम है, क्या है, लमसम है। कह रहा है एप्लीकेशन लेके कितने के लिए रिसीव हो गई, 2.5 लाख के लिए। कह रहा है कंपनी डिसाइडेड टू अलॉट द शेयर्स ऑन प्रोराटा। प्रोराटा का मतलब ही क्या क्या होता है, नो रिजेक्शन टू एनीवन। फिर आगे देखो वही बात बोल रहा है, रिफंड हो गया। सर जब प्रोराटा कर दिया तो फिर तो रिफंड बनता नहीं है, बनेगा इसमें रिफंड। देखो, हाँ नहीं होगी तो, लेकिन उसने तेरे से, अरे तो फिर तो, हम अलॉटमेंट से पहले ही सारा पैसा दे देते हैं ना सेकंड जर्नल एंट्री पे, ठीक है। अंकित जी वापस आओ। तो इधर देखो बेटा, अगर आपने एप्लीकेशन अप्लाइड के हिसाब से याद करो बेटा, और एप्लीकेशन अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से, तो बेटा जी कितना बना अप्लाइड के हिसाब से, 2.5 लाख इंटू कितने 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 रुपए पे दिया उन्होंने, 13 रुपए पे। और इधर कितना आ गया बेटा, 50,000 इंटू 13 के हिसाब से कितना हो गया बेटा, 2.5 लाख इंटू 13 कितना हो गया, 2.5 लाख इंटू 10 25 लाख, और 2.5 लाख इंटू 3 7,50,000 कितना हो गया, 32,50,000। 32,50,000, और इधर कितना हो गया बेटा, 6.5 लाख। 26 लाख क्या कर देंगे बेटा जी हम, रिफंड कर देंगे। इसका आंसर है बेटा डी। करो टिक बेटा, करो टिक, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। हाँ, लमसम शेयर्स में हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता। अरे बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डिबेंचर्स में नहीं कह रहे थे लमसम वाले, वही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को चिपका देना इकट्ठे। हाँ, डिबेंचर की जगह शेयर लिख देना बेटा। अरे वो लमसम का फोर फीचर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लिख तो लिख, ज्यादा नहीं सोच हरमन, घबरा नहीं ऐसे, और ज्यादा नहीं सोच। चल, कल मैं और निगम, हमारी टीम थी मेरी और निगम की, हमने हर्षित 6 7 मैचेस खेले होंगे, हम एक भी नहीं हारे। हर्षित का वैसे बड़ा खौफ है यार। चलो, एक पीछे एक लड़का आया था, वो पता नहीं था कि नहीं, द्रवित, द्रवित, सांवला सा रंग था, पतला सा लड़का था, जैनी था शायद। हाँ, तेरे सामने ही तो है, हाँ तेरे साथ। तू नहीं हरा पाए थे, मैंने हराया उसको। चलो, मैं तेरे को एक बात बताऊं, जहाँ टूर्नामेंट हमने खेला था ना, वो जो टीम थी ना, हम उसको भी हरा लेते हैं अगर निगम ढीला नहीं पड़ता। चलो, 2.5 लाख इंटू 13, मतलब ऐसी वो टीम नहीं थी कि वो अनबीटेबल थी, ऐसी वो टीम बिल्कुल नहीं थी।
वो नॉर्मल टीम थी, कोई इतनी खास नहीं थी यार। चलो, 2.5 लाख बेटा, बेटा ये लिख लिया। हो गया, चलो आओ 10वें क्वेश्चन पे बेटा जल्दी। देखो जी, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है यार। सबसे पहले आप लिखो बेटा, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है? अनकॉल्ड कैपिटल। कि भाई, होता है ना बच्चे? नहीं, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में फर्क है बेटा। इज दैट क्लियर? मेरी बात समझे? सर, रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है अनकॉल्ड कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है सर? ऐसा रिजर्व जिसमें जिसमें से हम पैसा अगर निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए पैसा निकालेंगे और किसी पर्पस के लिए पैसा नहीं निकालेंगे। तो लिखो, फिक्स्ड एसेट्स, अनकॉल्ड कैपिटल लिखो बेटा। रिजर्व कैपिटल इज इक्वल टू अनकॉल्ड कैपिटल। सर, अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब हो गया कि सर ऐसी कैपिटल जिसको अभी हमें रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी भी सुन ले यार। और थोड़े दिन ही मैंने दिमाग खाना तेरा यार। बड़ा, आई नो 2 साल बड़ा खाया मैंने दिमाग तेरा। चलो, आओ बेटा। तो अनकॉल्ड कैपिटल बेटा, कंपनी ऐसा पैसा होता है ये जो रेज नहीं करती, लेकिन हाँ, जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है और कंपनी के एसेट्स शॉर्ट पड़ जाएं इन ऑर्डर टू पे इट्स लाइबिलिटीज, तब कंपनी अनकॉल्ड कैपिटल को इशू कर सकती है टू रेज फर्दर फंड्स। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये होता है इसका पर्पस। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब ऐसे शेयर्स जो कंपनी ने अभी इशू नहीं करे क्योंकि कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है। इज क्लियर? समझ गए मेरी बात? तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, लिखो बेटा। आप सिर्फ इतना लिखो, रिजर्व कैपिटल इज इक्वल टू अनकॉल्ड कैपिटल। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। आगे बढ़े। आओ बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। एक्स लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। कह रहा था अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5, तो फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना? 1 रुपया। कह रहा ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। कह रहा ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स। कह रहा दीज शेयर्स वर forfeited immediately आफ्टर अलॉटमेंट। कह रहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट मेड। लो जी, आपने क्या किया बेटा? अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगाई ही नहीं, फोर फीचर उससे पहले ही कर दिया। हाँ, कौन से दो केस बनेंगे? रुक बेटा। कह रहा है एट द टाइम ऑफ फोर फीचर शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। फटाफट फॉर्मूला बता दो। चीख चीख के फॉर्मूला सिखाया हुआ है, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस में भी ये फॉर्मूला मैंने बताया, देखी तो किसी ने नहीं होगी। नंबर ऑफ किसके? वेरी गुड। इनटू, ये तब बोल पा रहा है क्योंकि इसने मेरे से वो क्वेश्चन पूछा था या वीडियो में देखा था। नहीं नहीं, वो एक और मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? हाँ जी बेटा, सी पार्ट है इसका आंसर। आ जाओ। कह रहा है शेयर कैपिटल अमाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट होगा उसमें क्या क्या आएगा बेटा? अलॉटेड शेयर्स डिफॉल्टर के। अलॉटेड शेयर्स किसके? डिफॉल्टर के। कितने जी? 1500 इंटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। आप पूरा फॉर्मूला लिखोगे, इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। तो डिफॉल्टर से कितना पैसा मंगा लिया? एप्लीकेशन का पैसा तो ऑब्वियस है, और अलॉटमेंट का पैसा भी मंगा लिया। लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक हमने इससे कॉल नहीं करी है बेटा। तो कितना हो गया यहाँ पे लोन पे? कितना हो गया? 13,500। लिखो बेटा, लिखो जल्दी जल्दी। लिखो यहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसा ठीक लगे बेटा तेरे को। शेयर कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू allotted shares of defaulter into face value of called up amount। allotted shares of defaulter, क्या? एक आधा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आने सर, इतनी क्या चिंता कर रहा है बेटा? चलो, अरे मैं समझाता हूँ अभी। चलो,
मैंने शेयर्स और डिबेंचर्स की पूरी पूरी थ्योरी डाली हुई है बेटा अपने नोट्स में। एक बार ही रीड आउट कर लो बस। पढ़ो ना बच्चे। एक बार ही बस रीड आउट कर लो, या मैं बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो तो खाली रीड आउट करके जाओ। चलो आओ बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, 12वां क्वेश्चन। अरे फॉर्मूला लिखा। अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। लिखा पूरा? पूरा लिखा साथियों कि नहीं लिखा? लिखा बेटा जी पूरा? क्या? अमाउंट कहाँ से बचे पहले जो हरमन तू बेटा प्लीज अभी मेरे दिमाग से चल। तू अपना ये नहीं बोल, अभी अपनी क्रिएटिविटी मत डाल, क्योंकि बच्चे पता है क्या, तू अपनी क्रिएटिविटी में गलत कोई आंसर दे देगा। क्या लिखा है मैंने? अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। अलॉटेड शेयर्स कितने? 1500। और डिफॉल्टेड कितने? 9। चलो बेटा आ जाओ जरा इधर देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, इधर देखो। ओए दोनों, कह रहा है दो टाइप के डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर्स के बड़े टाइप्स होते हैं। एक टाइप जो डिबेंचर के क्या होता है, रिडीमेबल और इररिडीम। अब मैं तुम दोनों बच्चों को अलग कर दूंगा, फिर मत बोलना बेटा। एक रिडीमेबल डिबेंचर और एक इररिडीमेबल डिबेंचर। अब मेरी बात सुनो। सर रिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब एक समय पे कंपनी को डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करना पड़ेगा। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स मतलब कि सर ये डिबेंचर्स का पैसा कंपनी को वापस नहीं करना जब तक कंपनी की लाइफ चल रही है। क्या बोला मैंने? रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होंगे? सर कंपनी को अपने लाइफ टाइम में क्या करने पड़ेंगे? इन डिबेंचर्स को रीपे करना पड़ेगा। इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस नहीं करना। कब वापस करना है? जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी। इज दैट क्लियर? अब मेरी बात सुनो। सर कंपनी लॉ के मुताबिक अब इरिडीमेबल डिबेंचर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। इज दैट क्लियर? डिबेंचर्स खाली आज जो मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं, कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। कौन से डिबेंचर्स इशू कर सकती है? रिडीमेबल जो कि रीपेबल। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो क्या लिखा? परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब क्या होता है बेटा? परपीचुअल का मतलब क्या होता है? इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डिबेंचर्स बोलो या परपीचुअल डिबेंचर्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो लिखो पहले। लिखो पहले बेटा, पहले लिख। इररिडीमेबल डिबेंचर्स आर परपीचुअल डिबेंचर्स। irredeemable debentures irredeemable debentures are irredeemable debentures are perpetual debentures which are not which are not repaid during the lifetime of the company, which are not which are not repaid during the lifetime of the company. Full stop. They are repaid in the event of winding up. They are repaid in the event of winding up. इतना बोर बोर कर रहा हूं तेरे को, सीधे बैठ रक्षित। जब कंपनी क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। दे आर रीपेड इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जी बेटा। नहीं, ये मनी मार्केट में नहीं इशू है। डिबेंचर्स आपके यूजुअली क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है बेटा। ठीक है, चलो आओ बच्चे चले आगे बेटा। लिख दिया? अब देखो इधर। इधर देखो बेटा। कह रहा है द कंपनी डज नॉट गिव एनी अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब सर कंपनी ने किसी तरीके की कोई बात नहीं करी। किससे रिलेटेड? फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनी बोरोड बाय इशूइंग सच डिबेंचर। मतलब कंपनी साइलेंट है, कंपनी ने कुछ नहीं बोला कि हम ये इरिडीमेबल डिबेंचर्स कब रीपे करेंगे। आगे देखो, कह रहा है दे आर रीपेबल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए वेरी लॉन्ग पीरियड। तो क्या ऊपर वाले फैक्ट की एक्सप्लेनेशन, क्या ये मैच कर रही है दोनों आपस में कि नहीं मैच कर रही? बिल्कुल मैच कर रही है सर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीज बोथ असर करेक्ट रीजन बेटा ए है इसका आंसर। 12th का आंसर ए है बेटा।
हाँ बिल्कुल। बच्चा इरिडीमेबल को समझ जाता है कि कभी ये रीपे होंगे ही नहीं, कंपनी की लाइफ टाइम में नहीं रीपे होंगे, लेकिन वाइंडिंग अप पे होंगे। तो यही एक्सप्लेनेशन, यही तो बात कर रही है हर्षित, यही तो बात कर रही है एक्सप्लेनेशन। ना ना, इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड है, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इरिडीमेबल डिबेंचर्स है। जब तक हम जिंदा है, कंपनी जब तक जिंदा है, तेरे को तेरा पैसा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट जरूर मिलता रहेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तेरे को तब मिलेगा जब हम किस में जा रहे हैं, वाइंडिंग अप में, क्योंकि जब वाइंडिंग अप में कंपनी डिसॉल्व होने जाती है, तब तो सारी लाइबिलिटीज को क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ बेटा। लास्ट क्वेश्चन, निहायत ही गिरा हुआ। कह रहा है, जो भी पैसा अगर आपको एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस की बात कर रहा है, अगर शेयर होल्डर आपको कॉल्स इन एडवांस देता है, कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए क्या हो गई बेटा, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिटेड टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो पहले 13 क्वेश्चन हमने इसमें क्या कर लिए साथियों, समाप्त कर लिए बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आर वी डन? तो आज की वीडियो में आपको लिखा हुआ आएगा बेटा क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 13। इज दैट क्लियर? इसका और पार्ट भी बेटा आ जा जरा। कहाँ है इसका और पार्ट? आओ बेटा। कह रहा है, अगर आप किसी को भी शेयर्स, सिक्योरिटीज को आप मतलब शेयर्स डिबेंचर्स दोनों समझ सकते हो। सर आप किसी को ऑफर दे रहे हो कि आप मेरी सिक्योरिटीज में, लैपटॉप विशाल सर मैं इनके हाथ भेज रहा हूँ, बच्चों के हाथ। मैं, अगर आप शेयर्स या सिक्योरिटीज, अगर आप शेयर्स या सिक्योरिटीज किसी को ऑफर कर रहे हो, तो वह सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस, टू ए सिलेक्टेड ग्रुप, तो सर उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइवेट। मेरे नोट्स के अंदर प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक दिया बेटा, ये पढ़ लेना, ये अच्छा टॉपिक है थ्योरी के लिए। इज दैट क्लियर? थ्योरी के लिए ये अच्छा टॉपिक है। अच्छा, एक और टॉपिक लिखो बेटा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। बाकी टाइप्स ऑफ शेयर्स पता है, दो टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, इक्विटी शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स विद इक्वल राइट, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो, इक्विटी शेयर्स के भी दो टाइप्स होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स के कोई टाइप नहीं होते बेटा। ठीक है, चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही। तो 13 क्वेश्चन का हमने बी पार्ट भी खत्म कर लिया। इधर देखो बेटा, 17 ऑनवर्ड्स आपके बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर्स जो आपके 3-4 मार्क्स के शुरू होंगे, वो 17 ऑनवर्ड्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब इधर देखो जरा, एक बारी 18वां क्वेश्चन पढ़ के जाओ मेरे साथ। कह रहा है, पर्ल और रूबी है, इनकी कंबाइंड कैपिटल 2.5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट दिया हुआ है, एक एडजस्टमेंट। सुपर प्रॉफिट में कितनी एडजस्टमेंट आई है, एक एडजस्ट। मैंने दुनिया भर की एडजस्टमेंट्स कराई हैं आपको गुडविल में, और वो भी क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को क्या ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा मतलब इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा मतलब प्रॉफिट को गलती से ज्यादा, प्रॉफिट को ज्यादा तो क्या करेंगे बेटा, माइनस। अगले साल का ओपनिंग ज्यादा तो मतलब एक्सपेंस ज्यादा, एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, बढ़ा। है गिरा हुआ पेपर? कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, सारे सैंपल पेपर सब कुछ साइड करो, मेरा मटेरियल जितना पक्का हो सकता है उतना करो। इज दैट क्लियर? अच्छा हाँ, अगले वाला फिर आया ही नहीं ना इसमें अगले। ठीक है बेटा, चलो जाओ ऊपर, फिलहाल इको की क्लास करो बेटा, चाहिए। जी बेटा।